अफगान तालिबान की पेशकदमी, भारत फंस गया। कंधार में काउंसलेट खाली करके अपने सिफारतकार वापस बुला लिए। 50 सिफारतकारों और सिक्योरिटी अमले को खुसूसी तैयारी के लिए वापस ले जाया गया। भारतीय फिजाया के खुसूसी तैयारे नई दिल्ली लेकर पहुंचे। तस्वीर भी सामने आ गई। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक काउंसिल खाने को बंद नहीं किया गया। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में शदीद झड़पें। तालिबान ने काबुल में अफगान एयरफोर्स के पायलट को मारने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अफगान हुकाम का सूबे गजनी में तालिबान हमलों को नाकाम बनाने का दावा। भारतीय मुनाफकत बेनकाब। एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात, दूसरी तरफ असलहे की फराहमी। भारत ने फौजी असलहे की भारी खेप अफगानिस्तान पहुंचा दी। भारी असलहा तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए फराहम किया। जराए के मुताबिक भारतीय असलहा C-17 तैयारों के जरिए काबुल और कंधार पहुंचाया गया। असलहा और बारूद अफगान हुकूमत के हवाले। 40 टन से जायद गोलियां, भारी मिकदार में गोला बारूद शामिल। भारतीय असलहे के जहाज और गोला बारूद से भरी गाड़ियां भी सामने आ गईं। जराए के मुताबिक भारतीय जहाज असलहा देकर वापसी पर अपने स्टाफ को लेकर जा रहे हैं। तमाम तैयारे जयपुर और चंडीगढ़ से रवाना हुए। भारत मगरबी ममालिक की छतरी तले अपने मज़मूम मकासद की तकमील चाहता है। हम अमन के लिए अफगानिस्तान में पहले भी सारी दुनिया के साथ थे, आज भी साथ हैं, लेकिन अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में कोई बेस नहीं देगा। और ये वो तालिबान नहीं है जो गन से फैसला कर रहा था। सो इनसे बातचीत करना और इनसे मामलात तय करना और मुज़ाकरात करना, ये न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है बल्कि सारे खित्ते की जरूरत है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में किसी किस्म की मुदाखलत न करने का ऐलान। अफगान अवाम का हर फैसला कबूल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अफगानिस्तान में हमारे बगैर किसी सुपर पावर की दाल नहीं गल सकती। वहाँ सुलझे हुए तालिबान जन्म ले चुके। ये वो तालिबान नहीं जो बंदूक से फैसला करें। पाकिस्तान अपना कोई अड्डा किसी को नहीं देगा। हम पर कोई दबाव नहीं। दुनिया की कोई सुपर पावर हमें अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म किया। इनकी वहां जगहंसाई हुई। भारत ने हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। हम अफगानिस्तान में अमन के लिए दुनिया के साथ हैं। कोई दोस्त ममालिक तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हटिया वालों, जो सिलेक्ट होकर आया हो उसकी ना घर में इज्जत होती है ना घर से बाहर वो इज्जत होती है। इमरान खान जैसे कश्मीर फरोश बुज़दिल इंसान का जो कश्मीर का मुकदमा हार कर आ गया, उसका काम है सिर्फ तोड़ना। कश्मीर को किसी सूरत सूबा नहीं बनने देंगे, मरियम नवाज की ललकार। आज़ाद कश्मीर से वार। हटियांबाला में जलसे से खिताब में बोली, इमरान खान कश्मीर का मुकदमा हार गए, कश्मीर को बेच दिया। सिलेक्टेड की घर में इज्जत होती है न बाहर। कश्मीर का इलेक्शन किसी सूरत चोरी नहीं होने देंगे। इमरान खान यहाँ आए तो अपना नामा अमाल लेकर आए। कश्मीरी आपसे कश्मीर के सौदे का सवाल करेंगे। और बिलावल जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी बेहुदा है, गैर पार्लिमानी है, गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान में बिलावल की CV मेरे पास है। सो वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत। शेख रशीद का आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने का दावा। मुखालफिन पर लफ्जी हमले। बोले, मरियम और बिलावल की जमातें आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हारने जा रही हैं, जिसकी वजह से अब ये धांधली का शोर कर रहे हैं। मरियम और बिलावल ने बेहुदा जुबान इस्तेमाल की। मरियम की बातें गैर जिम्मेदाराना हैं, वो अपने लबो लहजे पर गौर करें। बिलावल का CV मेरे पास है, इनके अमेरिका जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम सफ्दर नवाज शरीफ की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वारिस है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की कड़ी तनकीद। कहा, कश्मीर के लोग इनसे पूछ रहे हैं, मोदी इनके घर आया था तो कश्मीर की बात क्यों नहीं की। आर पार करने वाले आजकल NRO के लिए ख्वार हो रहे हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल बोले, मरियम नवाज ने कोई नई बात नहीं की, भारत की जबान बोली। झूठ बोलना उनकी आदत है। आज़ाद कश्मीर में बहुत कम लोग नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं।
फिरदौस हाशी गवान ने मरियम नवाज का लफ्जी रिमांड ले लिया। वजीर आला पंजाब की मोमिन खसूसी कहती हैं जाली राजकुमारी फिल्म सिसिलियन माफिया का सीन अक्स बंद कराने कश्मीर पहुंची। सियासत में इनकी दाल नहीं गलनी। कश्मीर जैसे हसास मसले पर गैर संजीदा रवैये को कौम मुस्तरद करती है। नून लीग का जवाबी वार अज़मा बुखारी ने कहा कि हमारी राजकुमारी ठग इंस्टीट्यूट को आज़ाद कश्मीर में बेनकाब कर रही है। जाली तब्दीली और माफियाइज्म कश्मीर में बाहर निकलने की जुर्रत नहीं कर रहा। ना तजुर्बाकार ड्राइवर को मोटरसाइकिल पर बिठाने का नतीजा पूरी कौम भुगत रही है। बेएहतियाती भारी पड़ने लगी। कोरोना की चौथी लहर का खदशा, वायरस फिर तेजी से सर उठाने लगा। ईद उल अज़हा से पहले एनसीओसी ने खबरदार कर दिया। हाई रिस्क सेक्टर्स में एसओपीज पर अमल दरामद के लिए इक़दाम का आगाज। मवेशी मंडियों के हवाले से खुसूसी अहकाम जारी। मास्क लाजमी करार। हिफाजती इक़दाम के लिए टीमें बना दी गई। सयाहत को महफूज बनाने के लिए बड़े और अहम फैसले। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और केपी में सयाहती मकामात पर दाखिले के लिए वैक्सीन लाजमी करार। वैक्सीन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए तरीक़ेकार का इजरा। रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा और शादी हॉल्स में आने वालों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी। एसओपीज का ख्याल न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर में कोरोना का फैलाव तेज। मस्बत केसेस की शरह 3.2% पर पहुंच गई। पंजाब में वबा का वार पहले से ज्यादा। सूबे में मजमूई शरह 1.7% रिकॉर्ड। मुल्क भर में वायरस एक दिन में मजीद 27 जिंदगियां निकल गया। 1980 नए मरीज रिपोर्ट। मजमूई तौर पर केसेस की शरह 4% से बढ़ गई। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं 50 साल से ज्यादा उम्र अफराद को कोरोना से ज्यादा खतरा है। ऐसे तमाम अफराद वैक्सीन जल्द लगवाएं। अब तक 50 साल से ज्यादा उम्र 56 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। मानसून आते ही खतरे की घंटी। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की वार्निंग। महकमे मौसमियात की 14 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, मुरीद के शेखुपुरा, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में भी बादलों का राज। कराची में मौसम आबर आलूद। शहर में 15 जुलाई से मानसून बारिशें शुरू होने की पेशगोई। कराची के बरसाती नालों पर तजावुजात के खिलाफ एक्शन। 16 मकामात पर बैक वक्त ऑपरेशन। डायरेक्टर बल्दिया के मुताबिक मुतवक्के बारिशों के पेश नजर अफराधी कुव्वत और भारी मशीनरी में इजाफा किया गया। अली जैदी के पीपुल्स पार्टी पर ताक ताक कर निशाने। वफाकी वजीर कहते हैं कराची में सूबाई हुकूमत के काम वफाक करवा रहा है। नालों की सफाई, तजावुजात का खात्मा और दीगर काम वफाकी हुकूमत करा रही है। इश्तिहार सिंध हुकूमत चला रही। K4 मंसूबे भी वफाक बनाकर दे रहा है। जल्द ग्रीन लाइन मंसूबा आवाम को तोहफे में दिया जाएगा। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का मिशन। PIA का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। ईद उल अज़हा से पहले पाकिस्तानियों को खुसूसी परवाजों के जरिए वापस जाया जाएगा। काबुल से वापसी के लिए बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल होंगे। 12 और 16 जुलाई को खुसूसी परवाजें उड़ेंगी। खलीजी ममालिक के लिए 5 खुसूसी परवाजों का इजाफा। सऊदी अरब में भी 10 इजाफी परवाजें जाएंगी। कराची से लाहौर तक गैस पाइपलाइन की तामीर नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबे से मुतालिक रिपोर्ट जमा। तेल और गैस की तलाश के लिए मज़ीद ब्लॉक अवार्ड करने का फैसला। रिपोर्ट में कहा गया गैस और तेल की तलाश करने वाली कंपनियों को CPEC तर्ज पर सिक्योरिटी दी जाएगी। सार्फिन को काबिल बर्दाश्त कीमतों पर गैस की फराहमी के लिए पाइपलाइंस नागुज़ीर हैं। LNG की मिक़दार बढ़ाने के लिए 2 नए टर्मिनल्स तामीर करना होंगे। LPG को घरेलू सेक्टर के तौर पर मुतबादिल इस्तेमाल किया जाएगा।
केपी में सियासी रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस। आफ्ताब शेरपाओ, एमल वली खान और अमीर मकाम समेत 29 शख्सियात से गार्ड्स वापस ले लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी वापस लेने में सियासी और गैर सियासी अफराद में कोई फर्क नहीं रखा गया। मकसद सियासी वापसदगी से बालातर होकर सिक्योरिटी इंतजाम को बाज़ाब्ता बनाना है। जिनकी जान को इंतहाई खतरात लाहक हैं वो सूबाई महकमा दाखिला से राब्ता कर सकते हैं। केपी हुकूमत का सिक्योरिटी वापस देने का फैसला मुजरिमाना करार। शहबाज शरीफ को शदीद तशवीश। कहा, आफ्ताब शेरपाओ, अमीर मुकाम और मियां इफ्तिखार पर पहले हमले हो चुके हैं। कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो जिम्मेदार कौन होगा? शहबाज शरीफ का जेल से बाहर होना मजाक नहीं तो क्या? फवाद चौधरी को शदीद एतराज। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि शहबाज शरीफ FIA को किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। हर सवाल पर कहते हैं बच्चों को पता होगा। बच्चे सारे मफरूर करा दिए। शहबाज शरीफ पर 25 अरब जालसाजी से बैरून मुल्क भिजवाने का इल्जाम है। ये रकम वो है जो पता चल गई, असल रकम इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। नून लीग ने तहरीक इंसाफ को चार्जशीट कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान की पूरी कारकर्दगी झूठ है। 3 साल काम किया होता तो नवाज शरीफ की तख्तियां उखाड़ने की जरूरत न पड़ती। आवाम के दिल में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत की तख्तियां लगी हुई हैं। सरसब्ज पाकिस्तान ही खुशहाल पाकिस्तान, मुल्क को हरा भरा करने का मिशन। वजीर आजम पुरअज़्म इमरान खान कहते हैं अपनी आइंदा नस्लों को सरसब्ज शादाब पाकिस्तान देंगे। ट्विटर पर सुवात में शजरकारी की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा, मटा में बंजर पहाड़ सब्ज हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी के नाकाबिले यकीन नताइज सामने आ रहे हैं। माजी की हुकूमत ने सूबे का दिवालिया निकाल दिया था। दिन रात मेहनत करके मईशत की सिमत दुरुस्त की है। वजीर पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब वाहिद सूबा है जिसने टैक्स टारगेट हासिल किया है। गुज़श्ता माली साल के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूलियों में 24.7% इजाफा हुआ। सूबे का टैक्स रेवेन्यू टारगेट सरप्लस में है। बड़ी ईद पर बड़ा इजाफा मगर किरायों में। PIA और निजी एयरलाइंस ने अपने किराए अचानक बढ़ा दिए। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर का यकतरफा किराया 13,000 रुपए तक पहुंच गया। रिटर्न टिकट पर 25,000 रुपए से ज्यादा वसूल होंगे। ईद पर आबाई घरों को लौटने वालों की मुश्किलात में इजाफा। रेलवे हुकाम ने 14 ट्रेनों की बुकिंग 31 जुलाई तक बंद कर दी। लाहौर, मुल्तान और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेनों की बुकिंग का अमल बंद किया गया। दुनिया में 7 अरब 87 करोड़ इंसान बसते हैं। तेजी से बढ़ती आबादी बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। आज आबादी का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 21 करोड़ के करीब। सेहत और रोजगार दिन ब दिन बड़ा मसला बनता जा रहा है। फलों के बादशाह का शाही इस्तकबाल। मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल। आम खाने के मुकाबले मुख्तलिफ डिशेज ने आवाम का खूब दिल ललचाया। वफाकी वजीर फ़खर इमाम की भी आखिरी रोज फेस्टिवल में खुसूसी शिरकत। किसी का नखरा कमाल तो किसी की चाल ढाल बेमिसाल। रेट छुरियों से भी तेज। मुल्क भर में छुट्टी के रोज मवेशी मंडियों में रौनकें। लाखों की कीमतें सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। ग्राहकों और व्यापारियों में बहसो तकरार। कराची में छत पर पले कुर्बानी के जानवर उतारने का सिलसिला भी जारी। नाजिमाबाद में चौथी मंजिल से 6 गाय और बैल उतारे गए। पूरा इलाका देखने पहुंचा। और मुनफरिद शायरी, जज्बात की तर्जुमानी। मधुर गीतों के खालिक कतील शफाई। नामवर शायर को हमसे बिछड़े 20 बरस बीत गए। अपने अशार और फिल्मी गीतों में जज्बात की खूबसूरत तर्जुमानी कतील शफाई की पहचान बनी।
आगाज अहम खबर से। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी, भारत फंस गया। कंधार में काउंसलेट खाली करके अपने सिफारतकार वापस बुला लिए। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी पर भारत फंस गया। भारत ने कंधार में काउंसलेट को खाली किया और अपने सिफारतकार वापस बुला लिए। तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई के बाइस भारत ने सूबा कंधार से अपने सिफारतकार वापस बुला लिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 50 सिफारतकारों और सिक्योरिटी अमले को भारतीय फजाइया के खुसूसी तैयारे पर नई दिल्ली लाया गया। ताहम भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि कौंसल खाने को बंद नहीं किया गया। दूसरी जानिब तालिबान ने काबुल में हमले में अफगान एयरफोर्स के पायलट को हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली, जबकि अफगान हुक्काम ने दावा किया है कि सूबा गजनी में तालिबान हमलों को नाकाम बना दिया गया। अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान को कशीदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराते हुए बातचीत की दावत दी है। उधर ऑस्ट्रेलवी वजीर दिफा का कहना है कि ऑस्ट्रेलवी फौज का अफगानिस्तान में 20 साला फौजी मिशन खत्म हो गया। गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलवी अफवाज का इनखला मुकम्मल हो चुका है। भारतीय मुनाफकत बेनकाब, भारत ने फौजी असलहे की भारी खेप अफगानिस्तान पहुंचा दी। तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए भारी असलहा फराहम किया। भारतीय मुनाफकत बेनकाब, फौजी असलहे की भारी खेप अफगानिस्तान पहुंचा दी। तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए भारी असलहा फराहम किया। अफगानिस्तान में भारत की मुनाफकत बेनकाब, अफगानिस्तान में लड़ाई की आग भड़काने की कोशिश। भारतीय असलहे के जहाज और गोला बारूद से भरी गाड़ियां मंजर आम पर आ गईं। भारत ने तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए फौजी असलहे की भारी खेप अफगानिस्तान पहुंचा दी। भारतीय असलहा C-17 तैयारों के जरिए काबुल और कंधार पहुंचाया गया, जो अफगान हुकूमत के हवाले किया गया। भारतीय असलहे में 40 टन से ज्यादा गोलियां और गोला बारूद शामिल है। जराये के मुताबिक भारत की C-17 तैयारों ने पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं की। भारतीय जहाज उत्तर प्रदेश, जयपुर और चंडीगढ़ से रवाना हुए। अमेरिकी फौज के इनखला के बाद भारत काबुल और कंधार से भागने लगा है। भारतीय जहाज असलहा देकर वापसी पर अपने स्टाफ को वापस भारत ले गए। भारत मगरबी ममालिक की छतरी तले अपने मजमूम मकासद की तकमील चाहता है। भारत की अफगानिस्तान में जग हंसाई हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने फिर वाज़ेह कर दिया, भारत की अफगानिस्तान में जग हंसाई हुई, ये कहना था वजीर दाखिला का। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप ही सुनिए। हम अमन के लिए अफगानिस्तान में पहले भी सारी दुनिया के साथ थे, आज भी साथ हैं, लेकिन अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में कोई बेस नहीं देगा। और ये वो तालिबान नहीं है जो गन से फैसला कर रहा था। सो इनसे बातचीत करना और इनसे मामलात तय करना और मुज़ाकरात करना, ये न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है बल्कि सारे खित्ते की जरूरत है। इमरान खान अमेरिका से कश्मीर का मुकदमा हार कर आए। हटियाबाला जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान कश्मीर आए तो अपना नामा अमाल भी अपने साथ लाएं। हटियाबाला में मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान अमेरिका से कश्मीर का मुकदमा हार कर आए। मरियम नवाज के आजाद कश्मीर से सियासी वार, वजीर आजम इमरान खान पर तनकीदी निश्तर चला दिए। कोई दोस्त ममालिक तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हटिया वालों, जो सिलेक्ट होकर आया हो उसकी ना घर में इज्जत होती है ना घर से बाहर हो इज्जत होती है। कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। कश्मीरियों की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको नवाज शरीफ और राजा फारूक हैदर जैसे शेर चाहिए। इमरान खान जैसे कश्मीर फरोश बुज़दिल इंसान का, जो कश्मीर का मुकदमा हार कर आ गया, उसका काम है सिर्फ तोड़ना। मरियम नवाज ने वजीर आजम के मुजव्वज़े दौरे कश्मीर पर भी तनकीद की। इमरान खान, जब कश्मीर का रुख करना तो अपना नामाए अमाल भी अपने हाथ में लेकर आना, क्योंकि कश्मीरी तुमसे ये सवाल करेंगे कि जवाब दो, भारत को 73 साल में
पहली मर्तबा कश्मीर पे शब खून मारने की हिम्मत कैसे हुई। मरियम नवाज का कहना था मुल्क में सिर्फ इमरान खान ही खुशहाल हैं।